Students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is biology class for grade 8. We are studying chapter number 2 and the topic is cell division. Tomorrow we did that gene is the basic functional unit that control the heredity. Genes control the all the characters of an organism, and genes are components of gene are made up of components of DNA, and they are located on the chromosomes. Today we are going to study the Watson and Crick model of DNA. These are the name of two scientists who proposed this model. According to them, each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides. मतलब कि जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी तरह डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे वो मिल के बने हैं, दैट आर न्यूक्लियोटाइड्स, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए: एडेनिन, thiamine, cytosine, and guanine, and they are represented by capital letters: adenine from A, and thiamine with T, cytosine with C, and guanine with G. And according to the Watson and Crick, the DNA molecule consists of two strands. दो होते हैं रिबन की शेप में. ये आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर डीएनए, कि इसमें ये डबल स्ट्रैंड्स हैं रिबन की तरह. आप देखें एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी है? एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन. The two strands of DNA are linked to each other by cross bands like a ladder. और फिर जब ये एक दूसरे से लिंक करते हैं तो ये एक लैडर लाइक सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. Our next topic is the transmission of characters. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होती है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गेमीट्स, जब गेमीट्स बनते हैं तो उसमें कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है? मियोसिस. और मियोसिस में क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है, किसमें? जो डॉटर सेल्स होते हैं. अब क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म गेमीट्स बनाता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था गेमीट्स सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड एग्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट. बाय मियोसिस से बनते हैं, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, ये हम जानते हैं इन गेमेट्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर, और इसे एन से डिनोट करते हैं. हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस, और इस तरह स्पर्म्स और एग्स बनते हैं. इट मीन्स दैट द हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ. इसका मतलब है कि अब ये जो डीएनए है ये भी हाफ हो जाएगा. एक स्ट्रैंड एक में चला जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे में चला जाएगा, ये भी हाफ हो जाते हैं. ठीक है. देन व्हाट हैपन्स व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट्स मेट, जब ये मिलते हैं तो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स फ्रॉम मेल एंड हैप्लॉइड एग सेल फ्रॉम फीमेल फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल. जब दो मिलेंगे, हाफ हाफ मिलेंगे तो डबल हो जाएगा, और उससे बनने वाला सेल क्या होता है? जाइगोट होता है. ठीक है. तो इस तरह से एक पूरा कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इज़ रिस्टोर्ड, दोबारा से बन जाता है, और वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? जाइगोट में. अब जाइगोट क्या करता है कि आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस, उसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं, एंड डिवेलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. क्लियर? Thus zygote is the first cell from which the life of an organism starts. यानी हमारी लाइफ किससे स्टार्ट होती है? चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, जाइगोट्स. ठीक है. Our next topic is inheritable and non-inheritable characters. अब जितने भी हमने कैरेक्टर किए और हमने ये पढ़ा कि दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स. जीन्स हर कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, योर हाइट, योर इंटेलिजेंस, और ईयर लॉब्स, all are under the control of genes, and they are transferred from one generation to another, and these characters are called inheritable characters. ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सके. लेकिन
कुछ करैक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते, उन्हें कहते हैं नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। और आपको एग्जांपल से ये कैसे समझ सकते हैं कि इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज़ लॉस्ट, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बाजू कट गया, किसी का पाँव कट गया, या किसी बीमारी की वजह से किसी की टांग सूख जाती है, बाजू सूख जाती है, तो ये जो करैक्टर हैं जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होते, बिकॉज दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ a gene. So this is a difference between inheritable and non-inheritable characters. Now we will do some examples of inheritable character. First is the eye color. आई कलर इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पेयर ऑफ जीन। जैसे कि हम जानते हैं जो भी आपका करेक्टर है वो किसी ना किसी जीन पेयर के कंट्रोल में होता है, और ये एक इनहेरिटेबल करेक्टर है, मीन्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और जो जीन्स हैं वो जो कंट्रोल करती हैं वो क्या करती हैं कि एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं ब्राउन कलर का आइरस ऑफ आई में, ठीक है। फिर अगर ये जीन वर्क करती है और प्रोड्यूस करती है मोर पिगमेंट, ज़्यादा ये पिगमेंट होगा तो आई कलर जो है वो ब्लैक होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ लेस पिगमेंट क्या रिजल्ट करती है, लाइट ब्राउन कलर आइज़ का। इसी तरह ब्लू कलर है आइज़ का, ग्रीन है, हेज़ल आइज़ हैं, कलर है, ये डेवलप करते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। मतलब जिस हिसाब से प्रोड्यूस होगा वो पिगमेंट वैसा ही आई कलर जो है वो चेंज होता चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है फ्री एंड अटैच्ड, और यू कैन से अटैच्ड और डी अटैच डिटैच्ड ईयर लॉब्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो inheritable character and under the control of a gene. If a gene is working properly, the earlobe will be detached from the face, ये देख सकते हैं फेस से अलग हो गई है अगर जीन प्रॉपर वर्क करें। लेकिन अगर जीन प्रेजेंट है नहीं है और वो, तो क्या होगा, ये अटैच्ड ईयरलोब होगी, ठीक है। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स एंड विद दिस वी हैव completed our chapter today, and next lecture inshallah we will study the solve the exercise question. Always keep smiling. Have a good day. Allah Hafiz.